गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोगों को पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बताया था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में मैंने बताया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किसके लीडरशिप में हुआ? बिस्मार्क के लीडरशिप में। किसके लीडरशिप में हुआ था? बिस्मार्क। जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क के लीडरशिप में हुआ। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, बिस्मार्क के लीडरशिप में हुआ। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में 3 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल आता है। जोसेफ मैजनी, इसका नाम आता है बच्चों, मैजनी का नाम आता है। केवर का नाम आता है, केवर का। अलगारबाल्दी का नाम आता है। गारबाल्दी। ये 3 लोगों के नाम आते हैं। ये 3 लोगों के नाम है जोसेफ मैजनी, और इनके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया है कि जोसेफ मैजनी कौन था। मैंने बताया था जिन्हें माइंड ऑफ इटली कहा जाता था। इनके बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने लोगों की सोच को चेंज करने की कोशिश किया था कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम्स चाहिए और हमें नेशन स्टेट की प्लेस पर ये एम्पायर की जगह पर, पैचवर्क एम्पायर की जगह पर नेशन स्टेट की जरूरत है। देयर इज द नीड ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द पैचवर्क एम्पायर। ये चीजें मैंने आपको पहले बता रखा है। दैट्स व्हाई आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ना है। तो इटली, जिस इटली के बारे में जो आज हम देख रहे हैं, जिस इटली को हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी है इटली। इटली के बारे में आप लोग जानते हैं, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, इंपॉर्टेंट कंट्री, एंड काफी पीसफुल कंट्री है, एंड मेडिटेरियन सी के पास में एकदम। इट इज फाइंड इन द वेरी बैंक ऑफ मेडिटेरियन सी। इसके बारे में आप लोगों को बताया भी गया। इसके बाद ये वही इटली है जहां पर चाहे आपके विराट कोहली हो, चाहे आपके दीपिका जी हो जो शादी करने गए थे इटली, हम उसी इटली के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इटली, जिस इटली के बच्चों आज हम देख रहे हैं, ये इटली अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के पहले 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो इटली वाज डिवाइडेड। इटली डिवाइडेड नहीं था। इटली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 पैचवर्क एम्पायर। Italy is the combination of the 7 patchwork empire। ये 7 पैचवर्क एम्पायर का कॉम्बिनेशन क्या है जो इटली है। तो ये 7 कंट्रीज को ज्वाइन करके, ये 7 कंट्रीज हैं कौन कौन से? सार्डिनिया, पर्डोमिनेंट, याद करो बच्चों, सार्डिनिया, पर्डोमेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, परमा, नेपल्स, रोम। याद रखना आपको, सार्डिनिया, पर्डोमेंट, इटली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सार्डिनिया, पर्डोमेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, परमा, नेपल्स, रोम। ठीक है, ये 7 पार्ट को ज्वाइन करके एक कंट्री बना देने के प्रोसेस को हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन द, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, तो आपको याद रखना होगा कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सार्डिनिया, पर्डोमेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, परमा, नेपल्स, मेडोना, रोम। ठीक है, आप लोगों ने जैसे पढ़ा था जर्मनी, तो जर्मनी को कैसे बनाया गया? दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ 39 पैचवर्क एम्पायर। पैचवर्क एम्पायर आई हैव टोल्ड यू, जो एम्पायर हैं जिनके अपने राजा हैं, जिनके अपने सिस्टम्स हैं, और जो अपने आप में ऑटोनॉमस हैं, उनको, उनके राजाओं को ज्वाइन करके, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ओटोमन बिस्मार्क, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इटली कहा जाता है, एंड ही वाज आल्सो elected as a first chancellor of the Germany. So same like I am explaining here that how we can also define to this process. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि what is the explain about the unification process of the Italy, या explain about the process of the unification of Italy, तो आपको लिखना होगा, स्टार्टिंग करना होगा कि Italy is the process of combining, the process of the combination, process of the combining of 7 states, 7 patchwork empires
कौन कौन से? सार्डिनिया, पार्डोमेंट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, पर्मा, मेडोना, नेपल्स, रोम। ये सेवन पार्ट को कंबाइन करके टू फॉर्म ए नेशन स्टेट व्हिच वाज कम टू नोन एज इटली इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, अब इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कुछ लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज परफॉर्म बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट फिलोसफर मिस्टर जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ही वाज द पर्सन हु हैज आल्सो फॉर्म टू द A secret society। मैंने बताया था because of his revolutionary ideas या revolutionary philosophy he was exiled from the Italy। He was exiled from the Italy to the Britain and there he joined to the Colborne secret society and after returning back he found the young Italy in Italy and that society was creating a sense of the nation state in place of the patchwork empire and in place of the monarchy he was the supporter of the democratic system, means the head of the country should be elected by the public। This is the meaning of the democratic system, that the head of the country should be elected by the public। तो ये किसकी मेंटालिटी है बच्चों? दिस वाज द थीम ऑफ द जोसेफ मैजनी एंड गालवर्दी के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कैवर। तो कैवर के बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो बच्चों ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इटली की यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सार्डिनिया पायडोमाउंट का रहता है। किसका नाम रहता है बच्चों? सार्डिनिया पायडोमाउंट। किसका? तो सेवन स्टेट के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से सेवन स्टेट है। तो ये सेवन स्टेट है बच्चों सार्डिनिया, सार्डिनिया, पायडोमेंट, सार्डिनिया पायडोमेंट। ये बच्चे लोकल पीपल के थ्रू रूल किया जाता था, लोकल पीपल से रूल कर रहे थे, लोकल पीपल्स ऑफ इटली के थ्रू रूल किया जा रहा था। सार्डिनिया पायडोमेंट याद रखना, सार्डिनिया पायडोमेंट ये इटालियन प्रिंसली स्टेट था, इटली के लोग ही से रूल कर रहे थे, सार्डिनिया पायडोमेंट। तो और इसके बाद लोम्बार्डी, कौन था? लोम्बार्डी, 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 लोम्बार्डी। इसके बाद लोम्बार्डी, विनीटिया एंड विनीटिया। क्या नाम था? विनीटिया, लोम्बार्डी एंड विनीटिया। नेपल्स एंड सिसिली, सिसिली, पर्मा, मेडोना, टॉस्कनी, टॉस्कनी, टॉस्कनी एंड रोम। ठीक है, रोम। ये बच्चों कुछ दो को मिलाकर के कुछ स्टेट बने हैं। तो आपको सेवन याद रखना है, सार्डिनिया पायडोमेंट, सार्डिनिया पायडोमेंट, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, पर्मा, नेपल्स एंड रोम। ये आपको सेवन याद रखने हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सार्डिनिया पायडोमेंट था, सार्डिनिया पायडोमेंट ये लोकल पीपल ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द लोकल पीपल्स यानी लोकल प्रिंसली के थ्रू क्या कहते हैं बच्चों ये रूल किया जा रहा था। और यहाँ के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, क्या नाम था? सार्डिनिया पायडोमेंट के राजा का नाम था विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे। और इन्हीं के विक्टर इमैनुअल सेकेंड के जो मिनिस्टर थे उन्हीं का नाम था बच्चों, दैट वाज द नेम। जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे उन्हीं के उनका नाम था कैवर। कैवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैवर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो हम बातें कर रहे थे कि कैवर जो थे वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड के चीफ मिनिस्टर थे। तो हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, जैसे हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे थे। जर्मनी का यूनिफिकेशन किसके लीडरशिप में हुआ? प्रुसिया। क्या नाम था? प्रुसिया। अगर हम एक स्टेट पैचवर्क एम्पायर कंसीडर करें दैट वाज पर्सिया। पर्सिया के राजा कौन थे? एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी
क्या था, केसर विलियम फर्स्ट। तो वैसे ही जर्मनी का, इटली का यूनिफिकेशन किसकी लीडरशिप में हुआ, आपको कंपेयर करके पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। आपको समझना है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ वो सार्डिनिया पर्डोमाउंट और सार्डिनिया पर्डोमाउंट के बारे में मैंने बताया। सार्डिनिया पर्डोमाउंट क्या था, दैट वाज द पार्ट ऑफ जो 7 पार्टों में 7 प्रिंसिपल स्टेट थे, या 7 हमारे 7 के बारे में मैंने बताया, जो 7 हमारे स्टेट प्रिंसिपल स्टेट थे, या हम कह सकते हैं 7 जो पैचवर्क एम्पायर थे, उनमें से एक सार्डिनिया पर्डोमेंट था। मैंने बताया आपको कि वो आप नाम बिल्कुल रख लीजिएगा। तो वो जो 7 मतलब उसमें से 7 में से एक सार्डिनिया पर्डोमेंट था। सार्डिनिया पर्डोमेंट के लीडरशिप में, जैसे प्रुसिया ब्रिटेन जर्मनी के उसमें प्रुसिया मेन रोल प्ले कर रहा था, वैसे सार्डिनिया पर्डोमेंट। अब सार्डिनिया पर्डोमेंट क्यों करता है, क्योंकि बाकी ये जो थे चाहे वो लुम्बार्डी हो, वेनेटिया हो, नेपल्स हो, सिसिली हो, रोम हो, पर्मा, टस्कनी और रोम, ये जो थे ये क्या कहते हैं, फॉरेनर रूलर्स, ये किसी के गुलाम थे। फॉरेनर ने इनको अपने कंट्रोल में कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लुम्बार्डी एंड वेनेटिया को ऑस्ट्रिया ने अपने कंट्रोल में ले रखा था। ऑस्ट्रिया अपने कंट्रोल में ले रखा था। किसको, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया को ऑस्ट्रिया अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि जो रोम जो था, यहाँ पर रोम में कौन रूल कर रहा था, रोम में बेटे ये क्रिश्चियनिटी के कंट्रोल में था, हेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो ये पादरी के फादर के कंट्रोल में था। जो इसमें इटली का कैपिटल रोम है, तो ये वहां के उसके रूल कंट्रोल में था। तो यहाँ जो सार्डिनिया पर्डोमिनेंट थे, इसके यहाँ पर जो रूल था वो लोकल स्टेट का रूल था, लोकल लोगों का राजा था। तो जो लोकल लोगों का राजा था सार्डिनिया पर्डोमेंट, तो ये लोकल लोगों के राजा होने की वजह से, यानी लोकल पीपल के थ्रू रूल होने के कारण, दिस वाज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सार्डिनिया पर्डोमेंट टू यूनिफाइड द इटली। ठीक है, क्योंकि ये लोकल लोग थे, लोकल राजा थे, यहीं के लोग थे। इस वजह से इनकी, जैसे गांधी जी ने क्यों देश को आजादी कराने की बात सोची, क्योंकि ही वाज द लोकल पीपल, वो उनका देश था। तो वैसे सार्डिनिया पर्डोमेंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड के चीफ मिनिस्टर का नाम था कैवर। तो जैसे वहाँ पर्सिया जो था उसके राजा जो थे केसर विलियम फर्स्ट, पहले एट द टाइम ऑफ द इन्विटेशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट असेंबली राजा कौन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। लेकिन इस समय किंग यहाँ पर कौन था, विक्टर एनिमल सेकंड। विक्टर एनिमल सेकंड के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था, विक्टर एनिमल सेकंड के चीफ मिनिस्टर का नाम था कैवर। तो कैमिलो डी कैवर। तो कैवर के लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट हुआ। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ द सेम रोल व्हिच वाज प्लेड बाय ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एज सेम लाइक इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली द वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय कैमिलो डी कैवर। क्या नाम था बच्चों, कैमिलो डी कैवर। तो अब कैमिलो डी कैवर के बारे में बात करते हैं कि कैमिलो डी कैवर कौन थे। तो मैंने बताया था कि इसमें कैमिलो डी कैवर जो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ द सार्डिनिया पर्डोमेंट के चीफ मिनिस्टर थे। बाकी के बारे में मैंने बताया कि बाकी जो रूल किए जा रहे थे फॉरेनर थे। लेकिन कैमिलो बेंसो डी कैवर का पूरा नाम बच्चों है, केवर का पूरा नाम कैमिलो बेंसो डी। कैवर का पूरा नाम कैमिलो बेंसो डी। तो ये जो कैवर थे, कैवर ने ये 2 चीजें डिक्लेयर किया। कैवर ने डिक्लेयर किया कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में किस चीज की जरूरत है, यूनिफिकेशन की ऑफ इटली में 2 चीजों की जरूरत है। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने 2 चीजों का डिक्लेरेशन किया कि इटली की यूनिफिकेशन के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक फॉरेन हेल्प। स्ट्रॉन्ग आर्मी को बताई, और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि हमें फॉरेन हेल्प। ये 2 चीजों को उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली करना है तो हमें 2 चीजों की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2 चीजों की मदद से हुआ ही, इस वजह से कह सकते हैं कि ही हैज डिक्लेयर्ड अबाउट 2 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। तो इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, इशू किसका था, ऑस्ट्रिया का इशू था। किसका इशू था, ऑस्ट्रिया का सबसे ज्यादा इशू था, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो उसके 2 मेन इंपॉर्टेंट वेनेटिया एंड एक पार्ट और है, वेनेटिया एंड वेनेटिया था, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया, ये 2 एक पार्ट थे जिनको क्या कहते हैं कैमिलो डी, जिनको क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया अपने कब्जे में किया हुआ था।
तो ऑस्ट्रिया को ही वो मेन टारगेट किया। जैसे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा इनमी किसने डिक्लेयर किया था, ऑटोमन बिस्मार्क ने डिक्लेयर किया था कि हमारी यूनिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे बड़ा इनमी कौन है, दैट इज ऑटोमन बिस्मार्क। तो वैसे ही डिक्लेयर किया, वैसे ही कैमिलो डी कैवर ने क्या कहते हैं, कैमिलो डी कैवर या कैमिलो बेंसो डी ने ये डिक्लेयर किया कि हमारी यूनिफिकेशन प्रोसेस में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो किसके साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है। इट वाज द प्रॉब्लम दैट ऑस्ट्रिया वाज मेन इनमी। तो इस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के लिए ही उन्होंने इसको फ्रांस को अपनी तरफ मिला लिया। किसको मिला लिया, फ्रांस को अपनी तरफ मिला लिया इन 1860 तक। अगेन तो समझ में आ रहा है, इन्होंने 1859 में किसको, ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के लिए इन्होंने फ्रांस को अपनी तरफ मिलाया। और तो इस तरीके से देट स्टार्टेड टू मतलब एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी स्टार्ट किया। लेकिन उसी समय ऑस्ट्रिया मतलब सार्डिनिया पार्लियामेंट को चांस मिला, और चांस में ये मिला कि 1859 को कब बच्चों 1859 को क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सार्डिनिया पार्लियामेंट के। सार्डिनिया 1859 में ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर बच्चों, सार्डिनिया पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दिया। अब उसके किसके मदद से सार्डिनिया पार्लियामेंट ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस के हेल्प से उन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। और पैचवर्क बैटल्स एंड ड्रॉप ऑस्ट्रेलिया, लुम्बार्डी एंड वेनेटिया, और उसकी सहायता से उन्होंने इससे दो चीजों को छीन लिया, एक लुम्बार्डी एंड वेनेटिया। मैंने पहले बताया था कि लुम्बार्डी को उन्होंने किससे छीन लिया, ऑस्ट्रिया से छीन लिया। ठीक है, तो इसमें किसने सबसे ज्यादा मदद किया, सबसे ज्यादा मदद उनको फ्रांस से मिली। और 1860 तक फ्रांस अगेन इंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द कैवर। पार्लियामेंट कुड आल्सो परमा एंड मॉर्डेना where people were also successfully exiling their rulers, but it was too Tuscany. Then the France must be survey that nice parts of the Italy. Cavour agreed it to give up solid North Italian kingdom, and peoples on the third duchess voted in the favor of joining with the Parliament. और इस तरीके से मतलब फ्रांस की मदद से उसने वहाँ के टास्कैनी के लोगों के पास एक प्रपोजल रखा कि आप इसमें वोटिंग करिए, किसके साथ आना चाहते हैं। तो दे वेयर एग्रीड टू कम विद द सार्डिनिया पार्लियामेंट। तो इस तरीके से फर्स्ट फेज ये पूरा होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आपको याद रखना होगा 1859 का ईयर। 1859 में किसने, ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, सार्डिनिया पार्लियामेंट। और फिर 1860 में फिर से अटैक हुआ, और ये किसके हेल्प से मदद किया उन्होंने, फ्रांस के हेल्प से। किसके हेल्प से, फ्रांस के हेल्प से सार्डिनिया पार्लियामेंट ने लुम्बार्डी, वेनेटिया एंड इन एरिया को जीतने में सक्सेस हुआ। इन एरिया को इटली से गेन करने में सार्डिनिया पार्लियामेंट सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आपको इतना याद रखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, बस कुछ याद रखना है, कुछ लोगों के नाम का याद रखने हैं, इसको भी हम समराइज करते हैं। और इसके बाद फिर किसने, फिर बच्चों गालबार्दी, हम बात करेंगे अबाउट गालबार्दी के बारे में। गालबार्दी कौन था, तो गालबार्दी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो गालबार्दी एक ओरिजिनेट होता है, एक सूरज की तरीके से उगता है, और वो एक सेल्फ आर्म्ड मतलब अपने सेल्फ गनर के साथ आता है, और वो दो एरियाज को, दो आइलैंड को जीत करके कैवर को देता है। और वो दो आइलैंड कौन कौन से थे, एक सिसिली और नेपल्स। ठीक है, गालबार्दी ज्वाइंड विद द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1860 एंड टुगेदर विद द सेल्फ और वॉलंटियर। सेल्फ और वॉलंटियर का मतलब होता है अपने खुद के वॉलंटियर्स के हेल्प से वो क्या कहते हैं ज्वाइन होता है आकर के। एंड स्टार्टेड टू द साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एंटरिंग विद द गालबार्दी ओवर द नेपल्स एंड सिसिली कैवर एंड सेल फॉर द हिज आइलैंड। तो इस तरीके से बच्चों वो क्या कहते हैं सिसिली और नेपल्स को जीत करके किसको हैंड ओवर कर देता है, कैवर को हैंड ओवर कर देता है, और वहां से अपने आइलैंड के लिए वो चला जाता है। तो याद रखना गालबार्दी के हेल्प से उसे दो एरिया मिलते हैं, कौन से एरिया, सिसिली और नेपल्स। ये आइलैंडर फार्म है, आइलैंड है जो कि इटली के कंट्रोल के आइलैंड है। इनको जीत करके किससे गेन करता है कैवर, इनको गेन करता है गालबार्दी के हेल्प से, और इसके बाद वो चला जाता है अपने आइलैंड। तो इस तरीके से 1866 में बात करते हैं 1866 में। ठीक है, इस बार तो ये आप लोग समझ में आया कि बाकी
ये सार्डिनिया पेडोमेंट लोम्बार्डी, सार्डिनिया पेडोमेंट तो लोकल पीपल के थ्रू रूल कर रहा था। सार्डिनिया पेडोमेंट के लीडरशिप में ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट होता है और फिर उसको फ्रांस की हेल्प मिल जाती है। किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। लोम्बार्डी, विनेटिया, ठीक है, कई एरिया वो उससे जीत लेता है और उसके बाद वहां से गेन करने के बाद फिर उसको किसकी मदद मिल जाती है? तो उसने क्या कहा था? ही हैज डिक्लेयर्ड, कैवर ने डिक्लेयर किया था ना कि हमको स्ट्रांग आर्मी के साथ साथ फॉरेन हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इस तरीके से फॉरेन हेल्प भी बहुत ज्यादा मिलती है किसको? मिस्टर कैवर को, कैमिलो बेंसो डी को बहुत ज्यादा। कैमिलो बेंसो डी उनका पूरा नाम था, कैवर पॉपुलरली उन्हें कैवर कहा जाता था, बट कैमिलो बेंसो डी उनका नाम था। इसके बाद गलबार्दी के बाद बच्चों आते हैं कि 1866 में व्हेन बिस्मार्क वाज फाइटिंग विद द वार विद द ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया से लड़ रहा था, ही वाज डिफीटेड टू द विनेटिया and given and from Austria and give to Italy। हाँ, विनेटिया जो बचा था, लोम्बार्डी को तो उन्होंने पहले ले लिया था। विनेटिया जो बचा, विनेटिया को बच्चों उन्होंने किसने? जब बिस्मार्क लड़ रहा था, मैंने बताया था बिस्मार्क का भी वार हुआ था। बिस्मार्क वार विद ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क का भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार हुआ था। तो बिस्मार्क जब ऑस्ट्रिया के से वार लड़ रहा था, व्हेन बिस्मार्क वाज फाइटिंग विद ऑस्ट्रिया, तो उसने इससे कौन सा विनेटिया का एरिया लेकर के किसको दे दिया? 1866 में कैवर को दे दिया और इस तरीके से 1866 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड किसके लीडरशिप में? और किसके लीडरशिप में? कैवर के लीडरशिप में। और किसके किंग कौन था? विक्टर एमेनुअल सेकंड के लीडरशिप में कौन कहां के राजा थे? सार्डिनिया पेडोमेंट। तो इनके लीडरशिप में हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज 1866 में कंप्लीट हुआ एंड विनेटिया। एंड 1870 में बिस्मार्क वाज आल्सो फाइटिंग विद फ्रांस और फ्रांस से उसने किसको छीना था? रोम को। रोम फ्रांस किसके कंट्रोल में हो गया था? रोम के। एंड ऑक्युपाइड बाय इटली एंड यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड 1870 में। तो इस तरीके से 1870 में जब फ्रांस मिल जाता है और रोम मिल जाता है, किसको? फ्रांस से मिल जाता है, किसको मिल जाता है? इटली को मिल जाता है। तो इटली का यूनिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन से एरिया कौन कौन से मिलते हैं, तो इसमें किसका किसका रोल आपको पढ़ना है। इसको फिर से हम समराइज करते हैं, लिखने के प्रोसेस में लिखते हैं। मान लेते आते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द एक नंबर के क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है कि एक नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करें। माइंड ऑफ इटली किसे कहा जाता है? जिसब मैजनी को। स्वॉर्ड ऑफ इटली किसे कहा जाता है? गलबार्दी को कहा जाता है। और कैवर तो मेन चीफ मिनिस्टर थे। फिर इसके बाद किसके लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है? सार्डिनिया पेडोमेंट के लीडरशिप में होता है। कौन था हु वाज किंग ऑफ द सार्डिनिया पेडोमेंट? तो विक्टर एमेनुअल सेकंड थे। उनका चीफ मिनिस्टर कौन था? कैमिलो बेंसो डी थे, यानी कैवर थे। और कैवर ने क्या डिक्लेयर किया था? he has declared that there is a need of the strong army as well as the foreign help। किसकी हेल्प से ऑस्ट्रिया को डिफीट करता है फ्रांस? तो ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय द सार्डिनिया पेडोमेंट विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस कितनी बार सपोर्ट करता है? 2 बार, एक 1859 में और 1860 में। कौन कौन से एरिया छीनते हैं? तो लोम्बार्डी से छीनते हैं। और कौन सा एरिया? टास्कैनी छीनते हैं। विनेटिया बाद में पाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें पढ़ते हैं। फिर ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया का वार किससे होता है? ऑस्ट्रिया का वार बिस्मार्क से होता है। बिस्मार्क में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट करा था 1871 में। 1870 में इटली कंप्लीट होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का कंप्लीट होता है। 1866 में कंप्लीट हो चुका होता है, केवल रोम बचा रह जाता है। और 1870 में रोम को कंप्लीट करने के बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड और 1871 में जर्मनी का कंप्लीट होता है। तो 1866 में तो फ्रांस ऑलरेडी वार मतलब बिस्मार्क वाज वार विद द ऑस्ट्रिया। तो डेनमार्क के बाद उसने ऑस्ट्रिया से वार किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस वार को कंप्लीट करने के बाद फ्रांस वो और ऑस्ट्रिया से वो विनेटिया को लेकर के इटली को दे देता है। और इसी तरीके से फ्रांस से कौन सा? रोम का एरिया लेकर के वो इटली को प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन 1870 इन द लीडरशिप ऑफ कैवर हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विक्टर एमेनुअल सेकंड।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो आप लोग स्टार्ट करोगे कि बिफोर कमिंग इन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द इटली इट वाज डिवाइडेड इन 7 पैचवर्क एम्पायर हैविंग ऑल वेयर ऑटोनॉमस एंड बट सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट लुम्बार्डी, नाम लिख सकते हैं, सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट लुम्बार्डी वेनेटिया सिसिली बर्बन नेपल्स रोम, ठीक है, ठीक है। तो ये सब के सब किसके रूल में थे? केवल सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट को छोड़ करके, सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट वाज रूल्ड बाय द लोकल पीपल ऑफ द फ्रांस, local people of the France, rest of all were in the control of the foreigner ruler। बाकी फॉरेनर रूलर के कंट्रोल में थे, कुछ ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे, कुछ फ्रांस के कंट्रोल में भी थे, ठीक है। तो इनको वो करके, तो दिस वाज द मतलब मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट टू यूनिफाइड द इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर कैवर हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर एनिमल सेकंड। विक्टर एनिमल सेकंड वाज द किंग ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट। और इस तरीके से सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट की लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट हुआ और इटली वाज यूनिफाइड। कब यूनिफाइड कंप्लीट किया गया? 1871 में। सबसे पहले 1860 में वार विद किसके साथ होता है? ऑस्ट्रिया के साथ। कौन मदद करता है? फ्रांस मदद करता है। फिर दूसरा वार 1860 में होता है, वार विद ऑस्ट्रिया के साथ। कौन मदद करता है? फ्रांस ही मदद करता है। और फिर फ्रांस का वो उसका वार होता है, मतलब प्रुसिया का वार किससे कंटिन्यू होता है? ऑस्ट्रिया से। वहां से उन्हें वेनेटिया मिल जाता है और सेम प्रोसेस में फिर बाद में वार विद फ्रांस के साथ जब बिस्मार्क का वार होता है तो वहां से रोम गेन कर लेता है। और इस तरीके से ये सबको मिला करके कैवर वाज सक्सेस का, तो इसी वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ साथ वी आर इन नीड ऑफ द फॉरेन हेल्प। और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड, वाज ओवर इन 1870। ठीक है, काउंट किंग बना विक्टर एनिमल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कैवर, ठीक है, पैमलो बेंसो डी। तो इस तरीके से ये बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, दिस वाज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में पढ़ लेते हैं, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के कोई यूनिफिकेशन देखते हैं कि कैसे यूके बना, कैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कैसे यूके बना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों को एक दो टॉपिक, 2-3 लेक्चर के लिए बचेगा टॉपिक, तो हम लोग 2-3 दिन के अंदर इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके बच्चों, तो हम एक छोटा सा वीडियो और बनाते हैं जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड पढ़ाते हैं। फिर अब बच्चों हम यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बाद फिर बाल्कन के बाद फिर हमारे कुछ आइकॉन हैं उनको समझना और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू।